जानकारी दे दें, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट मिली है। आपको बता दें कि संजीवनी घोटाले से जुड़ी ये पूरी जानकारी, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को क्लीन चिट दे दी गई है। और देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत की जो पुरानी अदावत थी वो कोर्ट तक पहुंची थी और खुद गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनके खिलाफ मानहानि का केस भी दर्ज करवाया था। और क्लीन चिट मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कुछ कहा, वो हम आपको सुनाते हैं। मैंने पहले भी अनेक बार कहा कि सत्य को आप बादलों के आडंबर से, आवरण से ढकने की कोशिश की जा सकती है, कालिक पोतने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन अंततः सत्य उद्घाटित होता है। आज राजस्थान उच्च न्यायालय ने जो झूठ खड़ा करने का षड्यंत्र अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपने पुत्र की पराजय और राजस्थान की जनता द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी को विजयी देने के खींच से उपजी मानसिकता के चलते हुए जिस तरह से एक झूठे प्रकरण में मुझे घसीटने की कोशिश की गई थी, आज न्यायालय ने उस पर अपना निर्णय सुनाते हुए उस इन्वेस्टिगेशन को क्वैश कर दिया और साथ साथ में फर्दर इन्वेस्टिगेशन बिना किसी न्यायालय की स्वीकृति के द्वारा न किया जाए, इसको लेकर के आज आदेश सुनाया है। एक बार फिर सत्य जीता है और ऐसी कुत्सित मानसिकता कि किसी व्यक्ति के चरित्र हरण करने का प्रयास जिस तरह से किया गया, उसके उन लोगों के मुंह पर आज न्यायालय के इस निर्णय के बाद एक तमाचा लगा। तो देखिए, आपने सुना केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को। इस पूरे मसले को लेकर अब जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। अधिवक्ता की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी जरा सुनिए। तो आज की तारीख उसी के लिए नियत थी। आज वो आए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि एसओजी ने इतने साल के तफ्तीश में, अनुसंधान में इनकी कोई संलिप्तता नहीं पाई है। और उन्होंने ये कहते हुए रिपोर्ट जो है कोर्ट को पेश कर दी और हमारी जो याचिका है उस रिपोर्ट की लाइट में निस्तारित कर दी गई, ये कहते हुए कि अगर एसओजी कोई हमें संलिप्त नहीं मानती है तो याचिका जो है वो एक तरह से सारहीन हो जाती है और वो निस्तारित कर दी गई। उस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी बतलाया कि जो भी एलिगेशन लगाने की प्रयास किए जा रहे थे, उन एलिगेशंस में जो कंपनीज़ की बात की जा रही थी उससे गजेंद्र सिंह जी ये संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्कैम जो 2019 में एफआईआर दर्ज करके इन्होंने दर्ज किया और तफ्तीश शुरू करी, उसमें उस स्कैम में जो स्कैम आया सामने उससे कई वर्ष पूर्व वो निदेशक के पद से बहुत पहले उन कंपनीज से रिटायर कर चुके थे, इसलिए उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। इस लाइट में उन्होंने हमारी याचिका निस्तारित कर दी और ये भी कहा कि अगर भविष्य में कोई अग्रिम अनुसंधान किया भी जाता है तो बीएनएसएस जो नया कानून आया है उसकी धारा 193 सबसेक्शन 9 का प्रोवाइजो में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर ट्रायल नीचे शुरू हो जाता है दूसरे अभियुक्तों का, उस दौरान अगर कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो ट्रायल कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं किया जा सकता। और अगर ये भविष्य में कोई और अनुसंधान करने का प्रयास भी करते हैं तो इनको ट्रायल कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो देखिए, लगातार जो है प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने भी आ रही है। और इस पूरे मामले को अगर समझे तो 2019 में ये मामला उठा था और उसके बाद देखिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी तमाम तरह के आरोप उन पर जड़े थे। हालांकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यही कहते रहे क्योंकि 3 पीढ़ियां जो है उनका इससे कुछ भी संबंध नहीं है।